तो वहां पर जो आए वो माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी की वजह से नहीं आए। मेरा एक सवाल है, अभी राजीव जेटली जी कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डुबकी ली, उन्होंने अपने मन से नहीं ली, या क्या क्या ये बोल रहे थे। अरे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी डुबकी तो ली, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो डुबकी तक नहीं लगाई। अब उन्होंने डुबकी क्यों नहीं लगाई, इसका यहाँ पर भी आपका लेंस गड़बड़ कर गया फराज किदवई जी। नहीं, जो आपका लेंस गड़बड़ कर गया प्रियंका, जो गड़बड़ी हुई वो तो हो गई योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के कारण, और जो लोग आए वो कुंभ के कारण आए। हाँ। ये अजीब प्रकार की टिप्पणी है। चलिए, अजय वर्मा जी भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी, जरा ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए आस्था की डुबकी लगाने? चुनाव के टाइम पर तो जाते हैं, प्रचार करते हैं, आखिर क्या वजह रही? कहाँ भटक गए हैं, कहाँ भटक गए? आप सत्यता सुनना क्या चाह रही है? मेरा फोन खराब करा दिया गया ताकि सत्यता लोगों को पता नहीं चले। पता नहीं भगवान जाने खराब कराया, खराब हुआ। यहाँ पर भी आपकी आस्था में खोट है, यहाँ पर भी आपके विश्वास में खोट। ये मुखौटे चेहरे और शेल कंपनियां हंस रही हैं क्योंकि इनका एजेंडा है, इन्हें सरकार से लिखित मिलता है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैकलिन कामा के अनुसार, एक इतिहासकार थे, 1870 में इलाहाबाद में पहला कुंभ हुआ, और सब जगह बहुत सारे कुंभ कई सौ वर्षों से हो रहे थे। इलाहाबाद का भौगोलिक 54 किलोमीटर में प्रयागराज बसा है। 15,000 समझ लीजिए बीघा, यानी 15 किलोमीटर में ये कुंभ का एरिया था। अभी आपने भी कहा 4,000 हेक्टेयर, लेकिन मैं आज अखबार में आधिकारिक बाबा के बयान देख रहा था कि 12 बीघा में इन्होंने कुंभ का किया है। मुझे कोई सा भी इतिहासकार या जितने बुद्धिमान या संसार में हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों में से सारे गणित। अजय वर्मा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने, जब 66 करोड़ लोग पहुंच गए, देश विदेश से लोग आए? आप ये बता रहे हैं मैंने एरिया नाप लिया और उस अखबार में पढ़ा रहे, वो छोड़िए ना, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है। 66 करोड़ लोग कैसे आ गए 45 दिन में? ये एआई का कमाल है कि 6 करोड़ लोगों, हर रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे थे। 6 करोड़ को 66 बना दिया, 10 गुना दिखाया, क्योंकि एआई डुबकी गिन रही है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, रहा सवाल आस्था का, ना हमारा आस्था पे कोई सवाल, ना कुंभ पे, ना सनातन पे। हमारा सवाल तो ये जो मैनेजमेंट करा इन्होंने, इवेंट मैनेजमेंट पर सरकार ने उसको पैसा 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन वहां पर कुंभ में जो हालात थे वीआईपी के लिए, सारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक तो जो एआई का सिस्टम पूछ लीजिए, वो फेस रिकॉग्निशन नहीं करता। प्रियंका जी, अगर 15 दिन मैं रहा हूं तो मेरी काउंटिंग 15 बार होगी। सुन लीजिए, मैंने 10 डुबकी लगाई है तो मेरी काउंटिंग 10 बार होगी। एआई से कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ बैठा कर लोगों से बता दीजिए कुंभ हुआ, सब लोग करते हैं, सरकार करती है। आप गए थे डुबकी लगाने? खिलवाड़ नहीं। अजय वर्मा जी, आप डुबकी लगा कर आए, नहीं आए? हम गए, बिल्कुल लगा। क्या है, 3 दिन रहे और मेरी काउंटिंग में 3 दिन हुई है। तो मैं, कैसी व्यवस्था थी वहाँ, क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? नहीं, मुझे सबसे सुन लीजिए, अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया क्या लगा ये तो बता दीजिए। ये भी तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। देखिए, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ कि 145 करोड़ लोग हैं प्रियंका जी। मानो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 6 करोड़ 60 लाख लोगों ने लगाई है, आपके हिसाब से 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, तो बाकी बचे 43 और 33, 80 करोड़ लोग और बचे। इसका मतलब 80 करोड़ लोग वो पापी है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो इस देश के नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं क्या? जिसने कुंभ किया है केवल वही भारतीय है, इनकी नागरिकता छीन लीजिए और इन्हें हिंदुस्तान से बाहर कर दीजिए, कह दीजिए प्रधानमंत्री जी से। ठीक है, तो आपकी नजर में एक भी काम ठीक नहीं हुआ? विपक्ष क्या मानता है कि एक भी काम ठीक नहीं हुआ? नहीं, सारे काम ठीक हुए। 66 करोड़ लोग पहुंचे हैं, योगी का नाम जप रहे हैं घर घर में, और आप यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं, क्षेत्रफल बता रहे हैं, हर घर में योगी का नाम हो रहा है। आप समझ लीजिए, अब 27 बड़ा मुश्किल लग रहा है। 4 एकड़ में स्टूडियो है, 25 बीघे में। चलिए ठीक है, नहीं आप, लेकिन आपने जवाब भी नहीं दिया। ठीक है राजीव जेटली जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एआई के जरिए आंकड़े कुछ घुमा दिए गए हैं, कि किस तरह की बात कर रहे हैं? हर घर में हम देख रहे हैं कि योगी के नारे हो रहे हैं, नाम जपा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बखान कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था रही, और यहाँ पर ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, दो बातें आज देश के प्रधानमंत्री ने कही, थोड़ा उस बात को समझिएगा। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती थी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो आगे भी चले, क्योंकि उन्होंने बताया 144 साल के बाद भी अगर इस देश का युवा उस संस्कृति को आगे लेकर के जा रहा है और कुंभ के अंदर स्नान करने वालों की संख्या इतनी बड़ी, इतनी मैसिव हो जाती है, तो एक बात का संदेश तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को आगे ले जा रही है, और जितनी वो आगे लेकर के जाएगी उतनी राजनीतिक पार्टियां पीछे होती चली जाएंगी। दूसरी बात,
देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आपने पूछा उनके ऊपर कि आप क्यों नहीं स्नान करने आए। वो मिनरल वाटर से स्नान करते हैं, उन्हें गंगा पसंद नहीं है। अजय जी स्नान करके आए या नहीं आए ये सब्जेक्ट नहीं था। ये इन्होंने बार बार अपने ऊपर घुसा दिया कि भाई मैंने डुबकी लगाई या मैं 1 दिन रहा या 2 दिन रहा। मुद्दा यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो गंगा से दूरी क्यों बनाए हुए है, वो त्रिवेणी से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, उसकी वजह ढूंढिए आप जाकर। और घबराहट इनकी इस बात पे देखिए, अगर यही संस्कृति, अरे बोतल साथ ले आते पानी की, बोतल साथ ले आते, कम से कम घाट पे खड़ा होके वही पानी डाल लेते जो आपको अच्छा लगता है, उसी पानी से नहा लेते आप। अजय वर्मा जी वो कह रहे हैं कि बिस्लरी की बोतल ले आते, कह रहे थे आपसे कि गंगा, अगर इतनी समस्या थी और गंगा से दूरी बनाएंगे तो भारत में राजनीति कैसे करेंगे? जरा मैं फराज किदवई जी आपके पास आना चाहती हूँ। फराज किदवई जी ये बताइए, आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है कि स्वच्छता को लेकर कितने बेहतरीन इंतजाम किए गए। इसके अलावा विदेशी टीम आ रही है, वो समझ रही है कि क्राउड मैनेजमेंट होता कैसे है, बाकायदा रिपोर्ट बनाकर तैयार करके लेके जा रही हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके। और आप दूरबीन लेके खड़े हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो कमी मिल जाए, कुछ खामी दिख जाए, और उसमें कुछ मिलता नहीं। अभी प्रियंका जी, राजीव जी ने जिक्र किया कि राहुल जी और प्रियंका जी कुंभ स्नान करने नहीं गए, तो एक तरह से उन्होंने इन दोनों को हिंदू भाइयों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। तो 2013 में आप बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कुंभ में स्नान करने गए थे या प्रयागराज की धरती पर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जाए या ना जाए। अरे कह रहे हैं जो संस्कृति हमारी आगे लेकर के हमारी युवा पीढ़ी जा रही है उसमें ये लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, और आप भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आप भी जिस दरे पे चल रहे हैं ना, वो इसीलिए आप दूर होते चले जा रहे हैं। अरे सुनिए तो सर पूरी बात तो सुनिए। देश के प्रधानमंत्री से तो आप कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। वो तो पहाड़ों में गुफाओं में जाकर के भी रहते हैं, वो तो पहाड़ों में गुफाओं में जाकर के भी रहते हैं, वो तो हर धार्मिक स्थल पर जाते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आपने जो खड़े होकर के किनारे पे खड़े होकर के जो काम करना शुरू किया है। राजीव जी 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी स्नान करने नहीं गए थे, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? 144 करोड़ में से अगर 66 करोड़ लोग आप खुद स्वेच्छा से जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहा था, कौन सुनने वाला? सोचिए, आप इतने बड़े चैनल का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। देखिए हमें डिरेल नहीं करना है, हमें मुद्दे पर रहना है। हम बार बार व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हर्षा रिछारिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हर्षा जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर गंगा से दूरी बना लेंगे यहाँ पर राजनीतिक नेता, तो फिर देश में, भारत में राजनीति कैसे की जाएगी? लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप वहाँ पर पूरे लंबे समय तक रही, हर दिन आपने एक कठिन तपस्या में जीवन वहाँ पर जिया, आपको सबसे बेहतरीन इंतजाम क्या लगा जिसको आप जीवन भर याद रखेंगी और रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बताना चाहेंगी? देखिए, मैनेजमेंट किसी भी चीज का इंतजाम, व्यवस्था किसी भी चीज की हो, मुझे हर व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है वहां पे। चाहे वो लोगों की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हर चीज पे हम सरकार पे ही क्यों आरोप देते हैं कि सरकार ने वहां पे गंदगी की है। सरकार सफाई कर रही है, सरकार मैनेजमेंट व्यवस्था बनाने में रात दिन जुटी हुई थी।